जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ना आपके साथ में एक बहुत ही प्यारा गुरु जी का मैसेज लेकर आई हूँ। गुरु जी ने एक बहुत अच्छा थॉट डाला है मेरे दिमाग में। बहुत सारे लोगों के सवाल थे और उन सवालों का जवाब आज मुझे मिल गया है गुरु जी से। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो कृष्ण भगवान को मानते थे, हम तो गुरुजी से मिलने से पहले मतलब, और हम साईं बाबा को मानते थे, हम शिव जी को मानते हैं, हम राम जी को मानते हैं, और हमने तो हमारे परिवार ने और हमने तो मंत्र ले रखे हैं। अब हम तो कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि आंटी हम तो वो वाला मंत्र करते हैं, अब वो करें मंत्र तो हम गुरुजी का मंत्र जाप कैसे करें, हम ये भी करना चाहते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा मैं आपको आज जवाब देने जा रही हूं। आपके परिवार में बड़े सदस्य भी हैं, छोटे सदस्य भी हैं, आपके बराबर के सदस्य भी हैं। आप बड़े लोग जो होते हैं उनको पैरीपना करते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं, अपने बराबर को हेलो हाय करते हैं, गले लगाते हैं, और अपने छोटे बच्चों को प्यार करते हैं। ठीक है, क्या इनमें से कोई भी इस बात को लेकर कभी परेशान होता है कि तुमने उसके पैर छुए, मेरे क्यों नहीं छुए, तुमने उसे हेलो हाय करी, मुझे क्यों नहीं करी? कभी कोई ऐसा होता है? ये आप समझिए कि आप लोग जो सोचते हैं ना कि भगवान बुरा मान जाएंगे, या मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है पाप ना चढ़ जाए। एक बात तो ये कि हमारी सोच जहां से खत्म होती है ना, भगवान की सोच, गुरु जी की सोच वहां से शुरू होती है। तो अगर आप अपने मंत्र भी बोलते रहेंगे, जो भी आपने दीक्षा किसी से ली है या कोई मंत्र आप करते हैं, और साथ में अगर आप गुरुजी का मंत्र जाप भी कर लेंगे, तो उसका आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आपको लगता है मुझे गुरुजी से जुड़ना है, पर आप अपने जो आपके परिवार के गुरु हैं या आप भगवान को मानते हैं, तो आप परेशान हो रहे हैं कि या हम क्या करें क्या ना करें, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको कोई पाप नहीं चढ़ेगा, क्योंकि भगवान हमारे को ब्लेस करने के लिए बैठे हैं, पाप चढ़ाने के लिए नहीं बैठे हुए। ये हमारे माँ बाप हैं, हम जो करेंगे हमारे माँ बाप उस चीज में खुश होंगे, लेकिन उस चीज से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके पिता खड़े हैं और आपकी माता खड़ी हैं, दो लोग आपके साथ खड़े हैं। आप दोनों में से किसी को भी पहले मिले, दूसरे को खुशी होगी, वो बुरा नहीं मानेगा। दूसरी चीज, गुरु जी जो होते हैं वो आपको भगवान से मिलाते हैं। गुरु का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर दिया गया है। तो अगर आपके दिल में इस तरह के कोई भावना आ रही है कि मैं अपने भगवान को छोड़कर और गुरु जी के मंत्र कैसे शुरू करूं, गुरु जी से कैसे जुड़ूं, तो आपको किसी को छोड़ना नहीं है। अगर आप किसी भगवान को मानते हो, कोई मंत्र बोलते हो, कोई आप श्लोक बोलते हो, कुछ भी आप करते हो, आपको वो छोड़ना थोड़ी ना है। अगर आप किसी को नमस्ते करते हो, किसी को हेलो करते हो, तो हेलो करने वाले के बाद क्या आप नमस्ते करने वाले को नमस्ते करना छोड़ सकते हो क्या? नहीं। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी आपके जो भी जिनकी भी आप पूजा करते हैं, आप उनकी पूजा भी करें, गुरु जी की पूजा भी करें। उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। और कोई भगवान इंसान नहीं है जो एक को खुश करना है तो दूसरा रूठ जाता है, एक को मनाऊं तो दूसरा रूठ जाता है, ऐसे करके। ऐसे भगवान नहीं होते हैं, इंसान नहीं होते हैं। भगवान की सोच हमारे से लाखों करोड़ों हजारों गुना ज्यादा होती है। तो अगर आपके दिल में ये प्रश्न था तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। एक प्रश्न और बहुत ज्यादा आता है कि आंटी जी जो लोग अच्छे हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, और जो लोग बुरे हैं वो क्यों फलते फूलते हैं। ये आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है? आप किसी इंसान से मिलते हैं, आपके मुताबिक वो हो गया तो अच्छा है, आपके मुताबिक नहीं चलता तो वो बुरा है। भगवान को पता है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अपनी बुद्धि ना लड़ाया करें। कोई इंसान आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बुरा हो गया है। आपके साथ किस वजह से वो बुरा कर रहा है, वो चीज मैटर करती है। और भगवान को सब पता है कि किसके कर्म कैसे हैं, किसको मैंने खुश रखना है, किसको ब्लेस करना है, और किसको उसके कर्मों की सजा देनी है। तो अपने कर्मों की सजा के लिए किसी दूसरे को दोषी ना ठहराएं। आपने जो कर्म करे हैं, वो नहीं मैं कहती कि आपने इसी जन्म में करे हैं, पिछले कई जन्मों के कर्म जोड़ के जब आप इस जन्म में गुरु जी से मिले हो ना, तो वो आपके पिछले कई जन्मों का हिसाब कर रहे हैं। इसलिए
किसी भी इंसान को आप बुरा मत समझें कि वो बुरा है लेकिन वो फल फूल रहा है। आप उसको नहीं, आप किसी को भी आंकलन नहीं कर सकते हैं। आपका काम है भगवान की भक्ति करना अपने लिए। अपने अंदर खोजो, जो जो बुराइयां ढूंढनी है ना, अपने अंदर ढूंढो। दूसरों के अंदर ढूंढनी तो बहुत आसान है, आपकी तो जबान हिल जानी है। सिर्फ अपने अंदर ढूंढो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां, उस कमियों को दूर करो, ना कि दूसरे की कमियां निकाल निकाल के और आप उसके साथ जेलस फील करो। ये जेलसी होती है। तो चलिए, आज 2 मई है, यानी कि गुरुजी का 7 नंबर। तो एक मेरे गुरुजी की बहुत प्यारी संगत ने मुझे एक बार एक मैसेज करा, तो मैंने कहा आपका मैसेज जो आपने मुझे ऑडियो भेजी है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, मैं तो ये ना रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। पर वो बुरा नहीं मानी, उन्होंने मुझे दोबारा से सत्संग भेजा। तो चलिए, आज मैं आपको उनका बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरी जर्नी गुरुजी से पैंडेमिक में स्टार्ट हुई थी। हालांकि मैंने अपने 2 फ्रेंड्स के यहाँ गुरुजी का सत्संग की वीडियोस फेसबुक पर देखी थी, पर मैं तब विश्वास नहीं करती थी। सॉरी संगत जी, मुझे माफ कर दीजिए, तब मैं कुछ जानती नहीं थी गुरुजी के बारे में। मैं जिस पार्लर में जाती थी वहाँ गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था। तब फर्स्ट टाइम मैंने पूछा था उनसे कि ये कौन है। तब उन्होंने कहा ये गुरुजी हैं। बस मैंने इतना ही पूछा। उसके तकरीबन 1 साल बाद मुझे YouTube पर वीडियोस दिखने लग गए, जबकि मैंने कभी उन्हें सर्च भी नहीं किया था। बट मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूंगी। 2 वीक पहले जब मैं सोकर उठी तो मेरी बालकनी से कबूतर की आवाज आ रही थी। मैंने देखा तो वो बालकनी में था। जैसे ही मैंने बालकनी का गेट ओपन किया, कबूतर रूम में आके चुपचाप बैठ गया। मुझे गुरुजी ने सुबह सुबह अपने दर्शन कबूतर रूप में मेरे घर आकर दिए। वो छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं और पूरी कर देते हैं। मैंने सुना है हर इंसान की लाइफ में गुरु होना बहुत जरूरी है, और मैं गुरुजी को मानने लगी हूँ। बस उनका आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को और सारी संगत को मिलता रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है गुरुजी से। गुरुजी ने मुझे रोटी में ओम रूप के भी दर्शन दिए हैं। ये तब की बात है जब मुझे सत्संग क्या होता है ये पता ही नहीं था, और मैं गुरुजी के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। मेरे ऑफिस का क्रिकेट का मैच था, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन दीजिएगा। तो उन्होंने फौरन तितली रूप में दर्शन दे दिए। अब मैं सत्संग को यहाँ विराम देना चाहूंगी, और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जब मैंने ये सत्संग शेयर किया था तो मुझे लगा कि थोड़े टाइम बाद मेरा सत्संग आ जाएगा। तो मैंने एक बार मैं जो आंटी जी हैं उन्हें रिमाइंड कराया। तब उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो सत्संग आपने जो भेजा है उसमें बैकग्राउंड में कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, तो आप फिर से भेजिए। तब मुझे लगा कि अच्छा, मुझे फिर से भेजना है। मुझे इसका दिक्कत नहीं थी, उनकी बात भी ठीक थी, क्योंकि जब आवाज ही ढंग से नहीं आएगी तो संगत को मेरा जो मैसेज है वो पहुंचेगा कैसे। फिर मैंने सोचा कि मैं करूंगी, जल्दी शेयर करूंगी। बट मैं वर्किंग हूँ, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक जब ऑफिस में रहती हूँ तो उसके बाद मैं बार बार सोचती थी कि आज करूंगी। बट आज फाइनली मैं लेके बैठी गई। बट जैसे आंटी जी ने आज मैसेज में एक सत्संग में बोला था कि अगर हम सिर्फ हमारा अगर सत्संग शेयर नहीं हो रहा तो गुरुजी हमसे कोई और सत्संग भी शेयर करवाना चाहते हैं। तो मुझे आज सच में यही बात लगी। मैं इसलिए एक और आपके संग सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि मेरा छतरपुर वाले मंदिर जाने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो सिर्फ मंडे को ओपन होता है। मॉर्निंग बाकी टाइम वो इवनिंग में ओपन होता है, और मंडे को मॉर्निंग में ओपन होता है। मैं सोचती थी काश गुरुजी मुझे बुला लें। मैंने एक पास की सोसाइटी का गुरुजी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो ग्रुप में एक मैसेज देखा कि छतरपुर मंदिर जाने के लिए एक बस जा रही है, जो कि सोसाइटी से ही जाएगी। जिसको भी जाना हो वो बुकिंग करा ले। तो जब मैं आज मॉर्निंग में उठी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मुझे लगा कि इतनी सारी चीजें उन्होंने अपने आप ही सिस्टमेटिक वे में कर दी। मेरा दिन बन गया। गुरुजी ने मुझे खुद ही बुला लिया।
ऐसे हैं हमारे गुरुजी। और सबसे अच्छी बात यह है कि 4 मई को मैं मंदिर जा रही हूँ पहली बार गुरुजी के यहाँ दर्शन करने, और उसी दिन मेरी लाइफ का पहला अमृत वेला वाला सत्संग अटेंड करूंगी, जो एक आंटी जी के घर में ऑर्गेनाइज किया हुआ है उन्होंने। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पहला सत्संग होगा मेरा, और मैं पहली बार ही गुरुजी के यहाँ दर्शन करने जाऊंगी। अंत में मैं ये बोलना चाहूंगी कि गुरुजी सबकी सुनते हैं, वो छोटी छोटी बातें सुनते हैं। मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी ऑफिस की कैब जैसे लेट हो रही है, मैं लेट हो गई और ऑफिस की कैब आने वाली है, तो कई बार मैं कहती हूँ प्लीज गुरुजी कैब मत निकलवाइएगा। तो मैं चाहे कितना भी टाइम मेरा लग रहा होगा, कैब लेट हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, बट मैं फाइनली टाइम पे पहुंच ही जाती हूँ। तब मुझे लगता है कि गुरुजी छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। और गुरुजी से मैं बस ये अरदास करूंगी कि मेरे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस करो, और उन सारे लोगों को हेल्थ ब्लेस करो जो आपका सत्संग सुन रहे हैं और जो बहुत मन से आपकी बातें आपको मानते हैं। और मुझे मालूम है आप सबकी बात सुनते हैं, सबको ध्यान रखते हैं गुरुजी। तो प्लीज इस बात के लिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सबको हेल्थ ब्लेस करो, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है। अगर हेल्थ ही सही नहीं होगी तो इंसान क्या पूजा कर पाएगा, क्या कुछ कर पाएगा। जब हेल्थ ठीक होगी तो इंसान का दिमाग भी लगेगा अच्छी चीजों में। और मैं आंटी जी का थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने जो बहुत मन से डेली मतलब सत्संग शेयर करती हैं, और वो डेली एक थॉट बोलती हैं जो मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगता है। मैं वर्किंग हूँ, बट मेरे को लगता है कि मैं ऑफिस में भी जब फ्री होती हूँ काम के टाइम पे, जब मुझे कुछ काम करना होता है शांति से, तो मैं सत्संग लगा लेती हूँ अपने कान में और आंटी जी का सत्संग सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका सत्संग सुनना, उनका पॉजिटिव मोटिवेशन देना। आई जस्ट लाइक हर। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी बेस्ट है, आप सब लोग गुरुजी को मानिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी, आप हमारे साथ हैं तो हम बहुत खुश रहेंगे। आप हम पे आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी, प्लीज गुरुजी। आप सबका भला करिए, सबका भला करिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा आपने सत्संग शेयर करा। और देखिए मैं हमेशा कहती हूँ ना, अगर सत्संग में देर हो रही है ना, मेरे से मत पूछा करो कि आंटी आप कब हमारा शेयर करोगे, कब शेयर करोगे। जब तक आपका शेयर नहीं हो रहा ना, तब तक आप और भी अपने सत्संग मुझे भेज सकते हो। मैं आपके सत्संग, आप कई बार सुनते हो ना, मैं एक ही संगत के 2, 3, 4 सत्संग भी शेयर करती हूँ। जब गुरुजी की इच्छा होगी, जब गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं तभी शेयर कर सकती हूँ। और जो डेट आपको दे देती हूँ उस डेट तक तो आपका मैं शेयर कर ही देती हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने हैं तो भी आप सुन लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज करें। और आपको पता है कि लाइक का बटन दबाना गुरुजी के चरणों में हाजिरी होती है। और अपने दिल की बात गुरुजी तक पहुंचाना है तो कमेंट्स में जो आपके दिल में आए वो लिखिए। जय गुरुजी लिखें, शुक्राना गुरुजी लिखें, मंत्र जाप लिखें, अपने दिल की कोई बात लिखें, गुरुजी के सामने कोई अरदास करनी है वो लिखिए। तो अगर आप भी मेरे साथ गुरुजी की बाकी संगत को अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो मेरा नंबर चल रहा है आप उस पर मुझे शेयर कर सकते हैं। और आज जो हेल्थ ब्लेस के लिए गुरुजी ने एक मुझे एक मैसेज दिया है सारी संगत को देने के लिए कि जल प्रसाद पिया करो। आजकल वैसे भी गर्मी बहुत है तो शायद इसलिए भी गुरुजी ने ये बोला है कि जल प्रसाद लिया करो। और अगर आपको जल प्रसाद बनाना नहीं आता तो मैं आपको, मेरे एक शॉर्ट्स है, मैं वो आप पीछे जाके अब उस पर देख सकते हैं कि जल प्रसाद और लंगर प्रसाद घर पर कैसे बनाएं। चलिए आज गुरुजी की इतनी ही आज्ञा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा सुना करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करें। यह भी गुरुजी के चरणों में एक सेवा होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।